friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I am Nikita. I am Robi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है शैतान के 7 मीनारों को क्यों ढूंढ रहे हैं दुनिया के ताकतवर लोग, The seven towers of शैतान। तो गाइज हमें मतलब ऐसे कोई शैतान के कोई टावर वगैरह हमें ये तो कोई हमने ऐसे कई वीडियोस में रिएक्ट किया है जिनमें शैतान का जिक्र हमने मतलब पूरा देखा था। हाँ वो तो है, पर उनका टावर कौन सा है ये तो मतलब ये इसके बारे में कुछ हमें कोई आइडिया नहीं है, ना इसका जिक्र हमने कहीं सुना। पहले हमने याजूज माजूज की जो वीडियो देखी थी उसमें हमें पता चला था कि वो मतलब एक दीवार है उसके पीछे है आएंगे, बट हाँ ऐसा कुछ टावर वगैरह शैतान के हमें इसका तो कोई आइडिया नहीं है। तो हमें वीडियो देख के पता चलेगा कि क्या है, क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इस चीज को सुन रहे हैं। आरएच नेटवर्क की वीडियो होने वाली है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं। तो आप जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट ये वीडियो देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द 7 पिलर्स ऑफ सैटन, शैतान के 7 मीनार, जिनके बारे में माना जाता है कि दुनिया की जितनी भी बुरी ताकतें हैं, बुरी चीजें हैं, सभी को यहीं से कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, यहूदियों, ईसाइयों और कुछ मुसलमानों में भी शैतान के 7 मीनारों को लेकर अलग अलग तरह के नजरियात पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग तो इस कॉन्सेप्ट या फिर इस नाम के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में फिलहाल हम यही जानने वाले हैं कि आखिर ये शैतान के 7 मीनार हैं क्या, ये कैसे वजूद में आए, दुनिया में इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, और आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त हिटलर की जो नाजी फौज थी वो इन 7 मीनारों को बड़ी शिद्दत के साथ क्यों ढूंढ रही थी, और साथ ही आज के दौर में भी ये दावा क्यों किया जाता है कि दुनिया की जो बहुत सारी खुफिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो इन मीनारों के बारे में रिसर्च करती रहती हैं या फिर इनको ढूंढने की कोशिश करती रहती हैं। अब मुद्दे पर आएँ तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि हम अपनी एक पिछली वीडियो में ये जान चुके हैं कि अहले किताब मतलब कि बहुत सारे यहूदियों और ईसाइयों में द फॉलन एंजल्स के जिनको द वॉचर्स भी कहा जाता है उनका कॉन्सेप्ट पाया जाता है। मतलब उन लोगों के मुताबिक पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाला जो सहीफा था कि जिसको बुक ऑफ इनोक के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर चंद ऐसे फरिश्तों का जिक्र है कि जो आसमान से ज़मीन पर उतरे थे और फिर यहाँ आकर वो न सिर्फ खुद गुनाहों में मुब्तला हुए बल्कि दुनिया के जो इंसान थे उनको बुरे से बुरे काम की तरफ धकेलते चले गए, बल्कि उन्होंने तो अपना मकसद ही ये बनाया था कि इंसानों को बुरे से बुरे कामों की तरफ धकेल देंगे। हालांकि जैसे हमने पिछली वीडियो में क्लियर किया था कि ये अहले किताब का ही नजरिया हो सकता है, वरना इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्योंकि फरिश्ते मासूम होते हैं, गुनाह नहीं कर सकते, तो इसीलिए बुक ऑफ इनोक में मेंशन हुए ये द वॉचर्स के जिनको द फॉलन एंजल्स मतलब कि गिरे हुए फरिश्ते भी कहा जाता है, ये हो न हो जिन्नात ही होंगे। अहले किताब में बहुत सारे लोगों का ये नजरिया है कि बड़े से बड़े गुनाह करने की वजह से और खुदा से बगावत और खुदा की नाफरमानी करने की वजह से सजा के तौर पर ये जो द वॉचर्स थे इनको दुनिया के अलग अलग इलाकों में कैद कर दिया गया। साथ ही ये लोग ये भी नजरिया रखते हैं कि आसमान से गिरने वाले ये एंजल्स, ये फरिश्ते जमीन पर जिस जिस जगह पर गिरे थे उस खास जगह को शैतान हमेशा से ही अपने सेंटर, अपने मरकज के तौर पर इस्तेमाल करता है। इनके मुताबिक शैतान के ये हेडक्वार्टर्स दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं और इनकी टोटल तादाद 7 है, और इन्हीं को ही द 7 टावर्स ऑफ डेविल या फिर शैतान के 7 मीनार कहा जाता है। किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने या फिर दुनिया में कोई छोटी बड़ी बुराई फैलाने की तमाम मंसूबाबंदी यहीं से होती है। साथियों, फ्रांस के एक मुस्लिम मुहक्किक, एक मुस्लिम स्कॉलर हैं या साथ ही कह सकते हैं कि मुस्लिम हिस्टोरियन भी हैं, जिनका नाम है अब्दुल वाहिद याहिया। इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शैतानों के इन 7 मीनारों पर रिसर्च करने और इसकी खोज लगाने में गुजार दिया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग तरह के सूफिया के साथ गुजारा और आखिर में दुनिया वालों को शैतान के इन 7 मीनारों के बारे में कुछ इस तरह से खबरदार किया। इन्होंने लिखा कि शैतान का जो पहला मीनार है वो दरअसल अफ्रीका के उस नाइजर देश में मौजूद है कि जो कभी न सिर्फ बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हुआ करता था
बल्कि वहाँ की ज़मीन भी काफ़ी हरी भरी और फर्टाइल हुआ करती थी। मगर वक्त के साथ ज़मीन की सख्तियों ने और मौसम के बदलावों ने इस इलाके को खुश्क और वीरान बना दिया। जबकि शैतान का जो दूसरा पिलर है, जो दूसरा मीनार है, वो भी अफ्रीका के ही एक और देश सूडान के अंदर मौजूद है, जो इलाका किसी दौर में दुनिया के ताकतवर जादूगरों का अड्डा कहलाता था। अब्दुल वाहिद याहिया ने तीसरे मीनार की लोकेशन के तौर पर सीरिया यानी कि मुल्क शाम को बताया है कि जो कभी देव कामत यानी कि लंबे चौड़े लोगों का मरकज हुआ करता था, जबकि चौथे मीनार की लोकेशन तुर्कमानिस्तान बताई है। पांचवे और छठे मीनार की लोकेशन के तौर पर रशिया के उस पहाड़ी, खतरनाक और मिस्टीरियस इलाके को बताया है कि जिसको हम लोग साइबेरिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ें तो सातवें और आखिरी मीनार के बारे में अब्दुल वाहिद याहिया ने बताया है कि ये बाकी तमाम मीनारों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, बल्कि ये इन तमाम का भी सेंटर है, इन तमाम का भी हेडक्वार्टर कहलाता है। और इसकी जो लोकेशन है वो पुरानी तहजीबों की सरजमीन यानी कि इराक देश है। अब यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ ये भी है कि इतिहासकारों के मुताबिक अब्दुल वाहिद याहिया वो पहले इंसान नहीं थे कि जिन्होंने इन तमाम चीज़ों में दिलचस्पी ली या फिर इन मीनारों वगैरह की लोकेशन को ढूंढने में इतनी मेहनत की है, बल्कि हिटलर की ताकतवर नाजी फौज के बारे में भी ये दावा किया जाता है कि अपनी तबाही से पहले आखिरी दौर में वो भी इन्हीं मीनारों में से किसी भी मीनार की लोकेशन ढूंढने के लिए बेताब थी। जबकि दावा तो ये भी किया जाता है कि आज के दौर में भी ऐसी बहुत सारी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो खुफिया तौर पर इन सारी जगहों से रिलेटेड खोजबीन करती रहती हैं। अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग पॉइंट भी मेंशन करना ज़रूरी है कि अहले किताब के अलावा यहाँ पर एक और ऐसा रिलीजन या आप कह सकते हैं कि एक और ऐसा ग्रुप पाया जाता है कि जिसके अंदर शैतान के या डेविल के या आप जो भी इनको कह सकते हैं उनके पिलर्स का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, और वो ग्रुप है यजीदी धर्म। बस फर्क इतना है कि अहले किताब में जो चीज़ें नेगेटिव वे में देखी जा रही हैं वही चीज़ें इस रिलीजन में पॉजिटिव वे में देखी जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि इस रिलीजन में जिस एक खुदा की इबादत की जाती है उसको इस रिलीजन के लोगों की तरफ से मलिक ताऊस का नाम दिया जाता है, जिसको ये लोग एक मोर के जरिए से पोर्ट्रे करते हैं। और जाहिर है इनके यहाँ पर मोर को न सिर्फ खूबसूरती की अलामत ही माना जाता है बल्कि मुकद्दस भी माना जाता है। अब यहाँ पर मामला ये है कि यजीदी रिलीजन में ये जो मलिक ताऊस है इसी के बारे में अहले किताब यानी कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों में बेशुमार स्कॉलर्स की तरफ से ये दावा किया जाता है कि मलिक ताऊस और इब्लीस मतलब कि जो शैतानों का सरदार हुआ करता था वो सेम हैं। और वैसे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चीज़ जान लेना भी ज़रूरी है कि जो यजीदी लोग होते हैं या इनका ये जो रिलीजन है इसको दुनिया के सबसे खुफिया रिलीजन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि यजीदी लोग खुद ही नहीं चाहते हैं कि बाकी बाहर के लोग उनके रिलीजन के बारे में ज़्यादा कुछ जान सकें। ये लोग ना तो अपने से बाहर शादियां करते हैं, ना बाहर के लोगों को अपने इतने करीब आने देते हैं कि उनको इनके रिलीजन के बारे में ज़्यादा कुछ पता चल सके। मिडिल ईस्ट के जिस खास इलाके में ये लोग रहते हैं यहाँ पर ये पिछले हज़ारों साल से आबाद हैं। वक्त वक्त पर ऐसे बहुत सारे हुक्मरान और लोग आए कि जिन्होंने इन लोगों के ऊपर जुल्म सितम किया या किसी न किसी वजह से इनको यहाँ से हटाने, यहाँ से भगाने की कोशिश भी की। लेकिन इन लोगों का ये मानना है कि यहाँ से दूसरी जगह पर जाना तो दूर बल्कि हम लोग जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक दुनिया की ये खास जगह उनके लिए मुकद्दस है। वो इसलिए क्योंकि उनके गॉड मलिक ताऊस के ये सबसे करीब है और मलिक ताऊस की ये सबसे जो गैर लोग हैं मतलब कि जो गैर यजीदी लोग हैं कि जो आसपास के इलाके में रहते हैं और जो पहले ही यजीदियों के अपने रिलीजन को हद से ज़्यादा खुफिया रखने की वजह से उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं हैं, तो उनकी तरफ से इस खास इलाके को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस या फिर हैबत ज़्यादा माना जाता है। आम लोग ही नहीं बल्कि जिस दौर में अमेरिकन फ़ौज भी इस इलाके में रहा करती थी उस दौर की भी ऐसी कहानियाँ मशहूर हैं कि जब फ़ौज की तरफ से बड़ी ही अजीबोगरीब किसी चीज़ को देखा गया हो और फिर वो चीज़ वहाँ से गायब भी हो गई हो। साथ ही जैसा कि हमने पहले ही जाना कि मुस्लिम फ्रेंच हिस्टोरियन अब्दुल वाहिद याहिया की तरफ से भी अपने 7वें मीनार की लोकेशन के तौर पर इसी जगह को बताया गया है और ये भी कहा गया है कि इन 7 मीनारों में ये मीनार सबसे ज़्यादा ताकतवर है। साथियों, अब्दुल वाहिद याहिया या इन्हीं की तरह और भी जो बेशुमार यहूदी और ईसाई स्कॉलर्स हैं उनके 7 मीनारों से रिलेटेड इन नज़रियात पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को वाकई जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी, बहुत नॉलेजेबल थी, काफ़ी अलग वीडियो थी क्योंकि जो अभी तक हमने देखी वो मतलब हमें जो हिस्ट्री रही है या उनसे रिलेटेड रही है। बट जो ये वीडियो थी इसमें बताया गया जो शैतानों के 7 टावर हैं जो कि अभी भी है, ये बता रहे थे वीडियो में।
तो इसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं था, मतलब हमने काफी सारी वीडियो देखी है, शैतानों के ऊपर भी काफी वीडियो देखी है, बट उनमें कभी भी ऐसा जिक्र नहीं था कि इन ऐसे कोई 7 टावर है। टावर हुए, मीनारे की बात हुई, 7 टावर है। हाँ, ऐसा कोई जिक्र हमने अभी तक देखा नहीं था, नहीं लेकिन सुना। हाँ, इसमें रशियन जो उसका वो कर रहे थे, रशियन साइंटिस्ट थे, या नाम था नाम उनका। जो भी है, वो रशियन साइंटिस्ट ने इन पे बहुत रिसर्च किया है, देखा, तब उन्होंने देखा कि एक टावर के बारे में नाइजीरिया, सूडान हाँ, और सीरिया और एक और एल्बिस करके कुछ नाम था, मैं नाम मतलब प्रॉपर प्रोनाउंस लेकिन करना नहीं इनका आ रहा जो हेड क्वार्टर है जो इल्बिस में है, उसको कोई मेन मानते हैं, इल्बिस बोला ना? एल्बिस था, मतलब हमें नाम प्रॉपर याद नहीं है, मतलब कुछ अलग नाम था, अलग तो नाम। और पता नहीं मतलब वो हमें। ये भी बता रहे थे ऐसे कई सारे लोग थे जो मतलब ये टावर्स ढूंढ रहे हैं या ढूंढते रहे ढूंढ रहे हैं, अभी भी जैसे ढूंढ कि रहे हैं। हिटलर का उन्होंने हाँ। नाम बताया हाँ, कि वो भी हिटलर चाहते थे भी कि चाहते 7 में थे। से कम एक टावर तो उन्हें जैसे पता द्वितीय चले। विश्व युद्ध में भी कह रहे थे, इनकी खोज कर रहे थे हाँ, टावर सेकंड की। वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी। हाँ। और एक चीज और जो हमें नहीं पता चली कि जैसे एक उन्होंने बताया कुछ यजीदी जो फॉलो करते हैं मतलब यजीदी नाम है उनका, हाँ। मतलब ये अलग रिलीजन है हाँ, जो ये चीज का ये है कि इनका खुफिया वो है, मतलब हाँ ये खुफिया तरीके से से रहते रहते हैं, हैं, मतलब अपना- ये ज्यादा And लोगों को अपने बाहरी पास लोगों भी को, नहीं। हाँ, एंड ये मिडिल ईस्ट में रहते हैं। हाँ तो एंड ये मतलब लोग चाहते भी नहीं है कि लोग इनके ज्यादा रिलीजन के बारे में जाने। जाने। हाँ, हाँ। हाँ। तो मतलब ये बता रहे थे वो कि ये भी काफी एक वो रहस्यमयी इनकी एक वो कहानी है, हाँ, मतलब एक चीज है। एंड तो- जैसे उन्होंने बोला ये जो 7 पिलर है ये उधर भी एक पिलर है। यहूदी भी मानते हैं, मुस्लिम हाँ। भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं। हम्म, तो जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है उन सब में इनका जिक्र है, हाँ। जो ये 7 पिलर है। हाँ, एंड जैसे वो बोल रहे थे कि मतलब कुछ तो हुआ था कि जिससे ना ये शैतान जो थे वो धरती पे आ गए थे, समथिंग ऐसे करके। तो जहां जहां वो आए या जहां जहां वो गिरे, जो फरिश्ते थे, तो वहां पे वो 7 हाँ, पिलर हैं। एक चीज और उन्होंने बताई थी कि जो ये मतलब वो ऐसे वो शायद फरिश्ते ही थे बट वो शैतान बन गए, मतलब उनको एक वर्ड उन्होंने बताया था द वॉचर्स बोला जाता है। और इनके ऊपर काफी मतलब बुक्स वगैरह भी है जिनमें इनको डिफाइन किया गया है। हाँ, तो काफी मतलब लोग हाँ। इनके बारे में, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी कि हमें इनके बारे में पता हाँ। भी नहीं है, बट लोग मतलब इतना ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं उनके ऊपर। हाँ। And, वो जो जो रशियन साइंटिस्ट थे, इनका आगे का नाम हमें याद नहीं है, उन्होंने बोल रहे थे 40 साल तक शायद इन्हीं के ऊपर पूरी रिसर्च। जिंदगी खपा दिया वो रिसर्च करने पाई। हाँ, इनके ऊपर मतलब इस चीज के ऊपर रिसर्च करने पे। ये रिसर्च करके खोज निकाले कि यहाँ ये मीनार है। हाँ, एक मीनार के सूडान या नाइजीरिया में बोले थे वहाँ बहुत ग्रीन थी तब। हाँ, मतलब उधर काफी ग्रीनरी Green वगैरह लगेगी, थी हाँ। बट फिर वक्त के साथ साथ वो काफी उधर भी चेंजेस आते गए। हाँ, मतलब बाकी मतलब काफी ज्यादा काफी अलग वीडियो थी, हाँ। इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मतलब इससे पहले हमने इस चीज के बारे में नहीं सुना था, तो हाँ, बहुत अच्छा हम लगा। ट्राई करेंगे ऐसी कोई और वीडियो जिसमें ज्यादा मतलब हाँ। मतलब बताया गया हो, उसके बारे में डिफाइन किया गया हो, तो हम ट्राई करेंगे हाँ, उसमें भी उस रिएक्ट पे भी करेंगे। रिएक्ट करने हाँ। में। तो काफी ज्यादा अच्छी वीडियो थी गाइस, आप लोग बताना कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल मत भूलना। सब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Bye. बाय।